तो अतीक के परिवार के गुनाहों का हिसाब किताब होना तय है। इस बीच सीएम योगी ने आज गोरखपुर में कहा है कि जिस तरह माफिया पर कार्रवाई हो रही है, डर के चलते उनकी पैंट गीली हो रही है। तो पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे, उद्योगपतियों को धमकी भेजते थे, व्यापारियों का अपहरण करते थे, और आज उनकी सब सिट्टी पिट्टी गुम है। तो माफिया के पैंट गीली हो रही है। उत्तर प्रदेश में कानून जब अपना फैसला सुनाता है, कोर्ट जब फैसला सुनाता है, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए प्रशांत उमरा हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, अमीक जामई हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, AK जैन हमारे साथ पूर्व DGP मौजूद हैं, राजीव रंजन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रशांत उमराव, पहला सवाल मेरा आपसे कि क्या वाकई यही स्थिति है कि यहां पर माफिया की पैंट गीली? और हमने देखा कि 180 के करीब एनकाउंटर में मारे गए हैं अपराधी, 2500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है, लेकिन क्या वाकई ये स्थिति है? प्रशांत जी, चलिए प्रशांत जी को आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। AK जैन साहब, मैं ये सवाल आपसे लेना चाहता हूं, हालांकि राजनीतिक तौर पर आप नहीं बोलिएगा, आप तो सीधे तौर पर जो उत्तर प्रदेश में कानून की स्थिति है वो आप बताइएगा, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वाकई ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में माफिया डर रहे हैं, खौफ में हैं? देखिए, जो माफियाओं के खिलाफ ड्राइव चल रही है, जो उनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है, और बहुत जो अवैध रूप से बनाए गए मकान हैं वो जमींदोज किए जा रहे हैं। जो एक्ट है, अर्बन प्लानिंग एक्ट, उसके सेक्शन 27 के तहत जी, जिसका पालन पहले नहीं होता था जी, अब इन जो डिमोलिशन स्क्वाड्स हैं इनको पुलिस बल भी मुहैया कराया जा रहा है, और वो बेखौफ होके जाके जो इलीगल सरकारी भूमि पर या इलीगल तरीके से बिना नक्शा पास कराए बड़े बड़े घर खड़े किए गए हैं, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। देखिए, एक कंसोलिडेटेड जब एक्शन होता है, जॉइंट एक्शन जब होता है, जिला प्रशासन का, पुलिस का, डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जो विभिन्न और अथॉरिटीज हैं, तो उसका एक बड़ा इसके दूरगामी परिणाम इकोनॉमिक अंपायर्स जो हैं, क्रिमिनल्स के, माफियाज के, उनके ऊपर पड़ता है। ये स्वाभाविक रूप से इसका बहुत अच्छा प्रभाव अपराध जगत पर पड़ेगा, और अपराधों में ग्रेजुअली इससे गिरावट आती जाएगी। ठीक है, राजीव रंजन का भी मैं आज पहले रुख कर लेता हूं पॉलिटिकल सवाल में लेने से पहले। राजीव जी, AK जैन साहब ने कहा कि तमाम एजेंसियां जब एक साथ काम करती हैं तो कार्रवाई देखने को मिलती है। तमाम एजेंसियों को पता है कि मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं कि भाई इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मैसेज तमाम अमले को चला जाता है कि भाई ऐसे माफिया के खिलाफ अगर कुछ भी गैर कानूनी तो तलाशी और कार्रवाई कीजिए। देखिए, माफिया को लेकर योगी आदित्यनाथ का जो फर्म स्टैंड और कार्रवाई को लेकर इतना बड़ा कन्विक्शन कि किसी भी कीमत पर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। आज जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, सरकार दोबारा रिपीट हुई, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो एक सरकार की USP थी कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई में सरकार किसी भी स्तर पर जाती है, और आज पूरे उत्तर प्रदेश से करीब करीब संगठित अपराध खत्म होने की कगार पर है। हमारे साथ डिबेट में जैन साहब बैठे हैं, DGP रहे हैं। संगठित अपराध को खत्म करना इतना आसान नहीं है, और बहुत लंबे समय तक राजनीतिक आकाओं ने अपराधियों को पाला पोसा है, तो इनको खत्म करना, इनकी संपत्ति को खत्म करना, इनके सिस्टम को खत्म करना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस सरकार के फर्म डिसीजन ने माफियाओं को बैक फुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। नहीं, राजीव जी मैं रोक रहा हूं। उमेशपाल मर्डर केस जो है, आप कह रहे हैं कि संगठित अपराध को खत्म कर दिया है, लेकिन इसी का जीता जागता नमूना है कि एक
अहमदाबाद में जेल में बैठा, एक बरेली जेल में बैठा, एक नैनी जेल में जो आरोपी है उसे भी आरोपी बना दिया गया है, अली को भी आरोपी बना दिया गया है। शाइस्ता परवीन और तमाम लोगों को एक साथ प्लानिंग में जोड़ना और फिर इस घटना को अंजाम देना, यह तो संगठित अपराध का एक उदाहरण है। क्या आप इसे एक्सेप्शन मानते हैं? नहीं, आपकी बात सही है कुंदन जी, आपकी बात सही है। हमने ये कहा कि नहीं, हमने ये कहा कि संगठित अपराध समाप्ति की ओर है। ठीक है, संगठित अपराध खत्म हो गया है ऐसा नहीं है, समाप्ति की ओर है। आप बताइए 1979 में अतीक अहमद ने पहली हत्या किया और आज करीब 40-42 साल बाद उसको पहली बार सजा हुई। सजा इसलिए हुई कि उनके खिलाफ जितने गवाह थे सरकार उनके मन में विश्वास पैदा करने में सफल रही कि आप माफिया के खिलाफ सामने आके गवाही दो। जी, ठीक है। तो आज जो अतीक अहमद की स्थिति हुई कोर्ट में, तो इलाहाबाद की कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद कि वकीलों के बीच में अतीक अहमद की इतनी बड़ी फजीहत हुई, ठीक है, और इतना बड़ा माफिया गिरफ्तार मजबूर हो गया। बिल्कुल। तो हमारा ये कहना है कि अपराध खत्म हो नहीं गया है, लेकिन ठीक है। प्रशांत जी का रुख कर लेते हैं। सर मैं आता हूं, प्रशांत जी का रुख कर लेते हैं। प्रशांत जी, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में यह स्थिति है कि माफिया डर रहे हैं, कांप रहे हैं और उनकी यह स्थिति हो जा रही है कि कोर्ट जब फैसला सुनाता है तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही कि भाई माफिया की तो पैंट गीली हो रही जब अदालत फैसला सुनाती है? तो जी, निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा हुआ है अतीक अहमद का जो 40 साल का जो आपराधिक इतिहास रहा है कि उसको एक सजा दिलाने का उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हुआ है। उसके पहले भी उसके मुकदमे हुए थे, 100 से अधिक मुकदमे थे, लेकिन उसको कहीं सजा नहीं मिल पाई थी क्योंकि राज्य सरकार की पैरवी में कहीं न कहीं कमी रहती थी। और आज उत्तर प्रदेश में संगठित जो अपराधी माफिया गिरोह है वो लगभग समाप्त हो चुका है और जो घटनाएं इन्होंने की हैं उसका भी इनको परिणाम मिलेगा। ये लोग भागे भागे घूम रहे हैं, जो इनकी संपत्तियां सारी कुर्क की जा रही हैं, पत्नी बहन से लेकर सभी लोग भागे भागे घूम रहे हैं और देर सवेर उनको भी पकड़ा जाना तय है। जितना ये लोग भागेंगे उतना ही अपने जो नेटवर्क है उसको कनेक्शन को एक्सपोज करते चले जाएंगे। तो इसमें इनके पास कोई बचने का रास्ता नहीं है। कानून के हिसाब से इनको पूरी तरीके से सजा देने का योगी सरकार कराएगी। ठीक है, अमीक जमाई हमारे साथ मौजूद है। अमीक जमाई साहब, पत्नी शाइस्ता जो है अतीक की वो फरार हैं, अब उनकी बहन जो है अतीक की बहन वो भी फरार बताई जा रही है, उसे भी पूरी साजिश का पता था और शूटर्स को पनाह दिया गया, उसे भी आरोपी बनाया गया है। एक और आरोपी जो कि बेटा है अतीक का उसे भी आरोपी बनाया गया। जो कार्रवाई हो रही है अतीक एंड फैमिली और कंपनी के खिलाफ, ऐसे विपक्ष संतुष्ट है कि नहीं है? देखिए, आपको मालूम है कि फ्लोर पर नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जब लॉ एंड ऑर्डर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को घेरा और बताया कि जैसे लग रहा है कि गैंग ऑफ वासेपुर का शूटिंग चल रहा है प्रयागराज में, तो मुख्यमंत्री जी ने काउंटर में उस दिन कहा कि हम मट्टी में मिला देंगे। देखिए, जैन साहब बैठे हैं, बहुत काबिल अफसर रहे हैं और ये फुल फ्लेज डीजीपी रहे हैं। फुल फ्लेज का मतलब समझते हैं? जी, ठीक है। पिछले 1 साल से हमारे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का ये हाल है कि एक विशेष जाति वाला डीजीपी नहीं मिल रहा है तो डीजीपी ही नहीं, टेम्पररी डीजीपी से काम चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जब सवाल उठाया कि भाई ये जो मेन शूटर्स हैं प्रयागराज के, जिन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया, उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं है, ये प्रशांत को बताना पड़ेगा। शाइस्ता वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, कई लाख का इनामी हो गई, उनका कोई गिरफ्तारी हमने नहीं देखा। तो सवाल यह है कि सरकार क्या इन माफियाओं से, शूटर्स से मिली हुई है? उनको नेपाल भागने का रास्ता किसने दिया? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी ने एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में जो शूटर्स हैं वो कानून के दायरे में होंगे। समाजवादी पार्टी के दौर में जैन साहब को पता है कि माननीय अखिलेश यादव जी के समय पे अगर कहीं कोई घटना होती थी तो पहली नौकरी कप्तान और डीएम की जाती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाहे कानपुर देहात का मामला हो जिसमें एक ब्राह्मण मां और बेटी को जिंदा जला दिया गया, खाक कर दिया गया। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत शरीफ आदमी हैं, ब्यूरोक्रेसी पे इनका कोई कंट्रोल नहीं, इनको नहीं मालूम है कि शासन प्रशासन को कैसे चलाना है। इसलिए जो प्रोफेशनलिज्म पुलिस सर्विस में एक चीफ मिनिस्टर का होना चाहिए वो मिसिंग है। और आज तक जो कातिल हैं पाल परिवार के वो आज भी बाहर हैं। पूछिए ना प्रशांत से, उनकी बीवी कहां है, उसके बेटे कहां हैं, वो जो चारों शूटर जो नंदी साहब के रिश्तेदार हैं वो कहां पे हैं? नहीं, ठीक है, रिश्ता है।
ठीक है, भारतीय जनता प्रशांत पार्टी जी जवाब दे दीजिए। माफियाओं से, प्रशांत जी जवाब दीजिए। अमीक जमई साहब ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का जो लगाम होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी पर, वो शायद टाइट नहीं मुख्यमंत्री रख रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ये आम परसेप्शन है कि मुख्यमंत्री सख्त है, सख्त शासक हैं, सख्त मुख्यमंत्री हैं। और अखिलेश यादव को लेकर कहा जाता 2.5 साढ़े 3 मुख्यमंत्री कहा जाता था उन्हें, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 2.5 कहा जाता था, 3.5 कहा जाता था। लेकिन फिर भी प्रशांत जी ये क्या कहेंगे, जो आरोपी हैं, जो शूटर्स हैं, जो शाइस्ता है, ये लोग कब पकड़े जाएंगे? देखिए, इस पर पुलिस काम कर रही, कई सारे शूटर पकड़े गए हैं और ये सख्त प्रशासन का ही नतीजा है कि अतीक अहमद को पहली बार सजा देने का काम कोर्ट के माध्यम से हुआ है जी। आज अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं रहना चाहता, जेल सजा होने के बाद कहता है कि मुझे वापस गुजरात भेज दिया जाए। तो ये, और जिन लोग आरोप लगा रहे हैं आज अतीक को अतीक बनाने वाले कौन लोग थे? जिन लोगों ने उसको 5 बार विधायक बनाया, सांसद बनाया, उसके भाई को अशरफ को जो शूटर था उसको विधायक बनाने का काम किया, 2014 में उसको श्रावस्ती से टिकट दिया लोकसभा का। तो कम से कम वो लोग अपने गिरेबान में झांके हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले। सारे जितने भी हर जिले में समाजवादी पार्टी के एक अपराधी माफिया होते थे, इन लोगों को संरक्षण देने का काम किया जाता था, आज वो सब समाप्त हो गए हैं। आज इससे इनको पीड़ा हो रही है। पुलिस जो है किसी को नहीं छोड़ेगी, जितने भी चाहे जो इस हत्याकांड में शामिल हैं सभी लोगों को सजा देने का काम किया जाएगा। और किसी के साथ कोई ना तो सरकार का संरक्षण है, ना ही प्रशासन का संरक्षण है।